देखो, परसेंटेज की आगे की ट्रिक। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो देखो, अपने पास कुल घोल कितना था 15 लीटर, चीनी पानी, चीनी कितनी है 40%। तो सबसे पहले 15 का 40% निकाल लो। पानती है 15, 5 से काटा 20 बार, 20 दूनी 40। तो पता पड़ गया कि 15 लीटर घोल में 6 लीटर चीनी है। अब टोटल में से चीनी की मात्रा माइनस कर दो, 15 में 6 गया तो कितना बचा 9, यानी 9 लीटर पानी है। अब नया घोल, पहले घोल कितना था 15, 3 और मिलाया तो नया घोल कितना हो गया 15 + 3 18। अपन को क्या निकालना है, नए घोल में चीनी का प्रतिशत। तो जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है, ये चीनी का निकालना है तो चीनी की मात्रा, पानी का निकालना होता तो पानी की मात्रा। तो अपन को चीनी का निकालना है, चीनी की मात्रा कितनी 6 लीटर इंटू 100 बटे टोटल कितना 18, 6 से काटा 3 बार तो कितना आ गया 33 सही 1/3। अगर सपोज करो पानी का निकालना होता तो यहाँ 6 की जगह 9 लिखते, बाकी 100 टोटल तो सेम रहता। चीनी निकालना है, 6 लिखा, चीनी की मात्रा लिखी, मतलब पानी का प्रतिशत निकालना था तो पानी की मात्रा लिखते। क्लियर। अगला देखो, 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% कॉपर है। 2 धातुएं, दोनों का मिश्रण टोटल कितना है 25 ग्राम, जिसमें क्या है 40% कॉपर है। दूसरी धातु जिंक कितनी कम कर दें कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। अब जो जिंक है उसका प्रतिशत कुछ ना कुछ होगा, पर अपन उसमें कितनी कमी कर दें कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। देखो वही सेम तरीका, 25 ग्राम मिश्रण, एक तरफ कॉपर एक तरफ जिंक। तो सबसे पहले कॉपर की मात्रा निकाल लो, क्योंकि कॉपर अपन को प्रतिशत में दिया है 40, तो 25 का 40%। तो प्रतिशत आएंगे 100, 25 चौक 100, 4 से 40, 10 ग्राम कॉपर है। टोटल में जो कॉपर माइनस करो, 25 में 10 गया, 15 ग्राम क्या बचा जिंक। अब वो कह रहा है कि कॉपर में कितना कम करें, तो अपन इसको अनुपात में लिख लेते हैं। तो देखो 10/15, क्योंकि 10 किसका है कॉपर का और 15 किसका है जिंक का। अब वो कह रहा है जिंक कितना कम कर दे, पता नहीं है, तो जिंक कम कर दिया है x, कितना हो जाए 50% हो जाए। टोटल 100% होता है, अपन चाहते हैं जिंक 50 रह जाए, तो कॉपर भी कितना बचेगा 50। 50 से 50 कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 50 से 50 काटेंगे तो अपना कितना बचेगा 1 बचेगा। अब क्रॉस इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 = 15 - x, x उधर जाके प्लस का, 10 इधर आके माइनस का, 15 में 10 गए तो 5, यानी अपन जिंक की मात्रा को 5 ग्राम कम कर देंगे तो उसका रेशियो 50%, उसकी प्रतिशत 50% रह जाएगी। ठीक है, उसकी क्वांटिटी। लास्ट 2 ट्रिक हो रहे हैं परसेंटेज की। देखो, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। यानी एक स्कूल में एग्ज़ाम हुए तो हिंदी में 40% बच्चे फेल हो गए, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हो गए। तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है अपन को। तो देखो ये सब क्या है अनुत्तीर्ण, तो पहले क्या करते हैं कुल अनुत्तीर्ण निकाल लेते हैं। तो जब भी कुल निकाला जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल का प्लस माइनस जो दोनों विषय का होता है उसको माइनस करते हैं। तो हिंदी का 40 प्लस संस्कृत का 25 प्लस दोनों विषय का 20 माइनस 25 में 20 गए 5, 40 5 45। ठीक है। अब कुल उत्तीर्ण, तो टोटल परसेंट कितना होता है 100, अनुत्तीर्ण कितने 45, 100 में से 45 माइनस कर दो कितना आएगा 55%। अब इसमें देखिए, किसी परीक्षा में 60% लड़के विज्ञान में, 65% लड़के, देखो 60% लड़के विज्ञान में और 65% लड़के, यहाँ सब्जेक्ट लिखना भूल गया, मान लो हिंदी में उत्तीर्ण हुए और दोनों में 30% अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ तो क्या था देखो, पहले भी अनुत्तीर्ण और दोनों में अनुत्तीर्ण। अब यहाँ क्या है, सिंगल सब्जेक्ट में उत्तीर्ण है और दोनों में क्या है अनुत्तीर्ण, और कुल 600 लड़के तो कुल उत्तीर्ण 4। तो देखो जब भी कुल निकालना हो किसी का तो सिंगल को प्लस करके दोनों को माइनस करते हैं। जैसे अपन को यहाँ कुल अनुत्तीर्ण निकालना था तो दोनों को प्लस करके सिंगल को दोनों को माइनस। अब यहाँ देखो उत्तीर्ण निकालना है तो 60% सिंगल विषय में, 65% सिंगल विषय में, तो दोनों को प्लस माइनस करेंगे दोनों को, दोनों विषय वाला। पर ये दोनों विषय में 30% तो क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण, और अपन निकाल क्या रहे हैं उत्तीर्ण। या तो तीनों उत्तीर्ण होते या तीनों अनुत्तीर्ण होते। ऊपर वाले में क्या थे, तीनों अनुत्तीर्ण थे। तो देखो 30% अनुत्तीर्ण हुए तो सिंपल सी बात है टोटल परसेंट 100 होता है।
30, तो उत्तीर्ण कितने बचेंगे दोनों विषयों में? 70%। तो -70, 70 में से 65 गया, माइनस का 5, 55% उत्तीर्ण है। देखो यहाँ क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थी या प्रतिशत में पूछे थे, यहीं छोड़ दिया था। यहाँ उत्तीर्ण लड़के पूछे हैं, यानी कि प्रतिशत में नहीं पूछे। तो क्या करेंगे अपन, कुल लड़के कितने हैं? 600, पास कितने हुए? 55%। तो 600 का 55% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 55 छके कितना हो गया? 330।